डिवाइन पसंद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन के और आपके बारे में क्या चीज़ें आज की रीडिंग में हमें दिखाई देने वाली हैं आपके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कार्ड्स। ओके, सबसे पहला हमारा जो कार्ड है वो यहाँ पर चैरियट का आया हुआ है। ओके, इसके बाद में बहुत सारे कार्ड्स नहीं चाहिए हैं। इसके बाद में यहाँ पर है किंग ऑफ कॉइंस का कार्ड। अब अगर मैं दो कार्ड्स पर ध्यान दूँ पहले, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं डिफरेंट तरीके से चीज़ों को करने वाली हूँ, तो यहाँ जो कार्ड्स नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पर मुझे दिखता है जैसे कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा फ़ोन, एक ऐसी स्क्रीन, और स्क्रीन पर आपका नाम बहुत ही क्लियरली, एक कोई ऐसी स्क्रीन है जो आपके पर्सन के हाथ में एक वो स्क्रीन रही होगी और वो स्क्रीन आपका नाम, आपकी थॉट्स, आपका विचार जो हमेशा पनपता रहता है, बढ़ता रहता है, और उस पर साफ नाम आपका लिखा हुआ है। और उस एक नाम ने एक ऐसे इंसान के मन में 1000 सवाल खड़े कर दिए हैं जिसे शायद आज तक लगता था कि आपकी कहानी ख़त्म हो चुकी है। तो उसने सोचा कि भाई आप पास्ट हैं, आप पास्ट की सोच विचार हैं, आपका क्या हो सकता है, ठीक है। उसने सोचा था कि अब उसकी जगह तो कोई नहीं ले सकता है। उसने शायद ये भी मान लिया था कि आपके पर्सन ने आपको पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अचानक उसको ये फील हुआ कि आपका पर्सन तो आपको कैरी करके रखे हुए है। तो जो ये पर्सन है ना, उसके जीवन में भड़बड़ाहट, क्योंकि वो भी इक्वली स्ट्रॉन्ग आपके पर्सन के जैसा मुझे दिख रहा है। और मुझे ये दिख रहा है कि जब वो आपके सोच, आपके विचार जो आपके पर्सन के मन में आपको लेकर के हैं, जब वो दिख रहे हैं ना, और अचानक से आपका नाम आना बहुत ज़्यादा यहाँ पर उसको डिस्टर्ब करता हुआ नज़र आ रहा है। उसके फ़ोन में आपका नाम देख करके उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल गई है। पहले ये थर्ड पार्टी शायद कैजुअली पूछेगी कि भाई ये कौन है, लेकिन अंदर से सवाल कुछ और था। अभी तक इसका नाम तुम्हारे फ़ोन में क्यों है, ये पूछना तो ये चाह रहे हैं, और लेकिन पूछ ये रहे कि भाई ये कौन है। और यहीं से आज की कहानी शुरू हो रही है। ऐसा लग रहा है ये कार्ड जो है ये थॉट प्रोसेस को चेंज करके आपके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ नाम देखकर जेलस हुए हैं ये चीज़ से नहीं आ रहा है, जहाँ उनके अंदर के वो भावनात्मक तूफान को भी हम देख पा रहे हैं, जो इनको चाहे ये कितने ही स्ट्रांग हो पर इनको अंदर से तोड़ रहा है ऐसा। और जो भी इनके अंडर में हैं, जितने भी लोग इनके अंडर में हैं, ये उस पर प्रताड़ना दे रहे हैं, क्रोध दिखा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं। आपका जो ये थर्ड पार्टी है वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। आपके पर्सन को अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है, उनको समझ नहीं आ रहा कैसा हुआ क्या है, क्योंकि उसको नहीं पता कि इसने क्या देख लिया है, एग्जैक्टली क्या देखा है। अभी उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने आपके नाम के साथ क्या देखा है ये उसको भी नहीं पता है। क्या सिर्फ आपका नाम था, या कोई मैसेज था, नोटिफिकेशन था, फोटो था, कॉल हिस्ट्री थी, या कोई दूसरी चीज़ भी थी। उसने तुरंत क्या रिएक्शन दिया, उसने आपके पर्सन से कौन सा सवाल किया, आपके पर्सन ने उसका क्या बताया, बात छुपाने की कोशिश की या क्या बोला, ये सभी चीज़ें आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कि आपका नाम उसके फ़ोन में आया कैसे, ठीक है। तो हम इसके लिए कार्ड निकाल लेते हैं और देखेंगे कि आपका नाम अचानक से उसके फ़ोन में आया कैसे, किस तरीके से थर्ड पार्टी ने देखा। चलो तो देखो, सबसे पहला ये कार्ड है, एक कार्ड, और एक कार्ड निकालेंगे। आज की एनर्जी देखो सबके साथ में, सो डोंट वरी कि भैया कौन सी राशि कौन सा क्या, प्लीज़ ना हमेशा राशियों के बारे में मत सोचा करो। आप इससे जुड़ेंगे, आपकी एनर्जी जुड़ेगी तो सभी राशियों के लिए होती है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पर ना आप लोगों के रिलेशन में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन यहाँ पहला कार्ड ये कम्युनिकेशन की एनर्जी दिखा रहा है। कोई मैसेज हो सकता है, कोई पुरानी चैट हो सकती है, कोई नोटिफिकेशन हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है। या फिर कॉन्टेक्ट लिस्ट में आपका नाम किसी वजह से दिखाई दे गया हो। लेकिन दूसरा कार्ड ध्यान दीजिए, यहाँ एक पुरानी एनर्जी भी हो सकती है जिसको हाइड करके रखा गया है। यहाँ पर कोई कनेक्शन जिसे सिर्फ आज तक उन्हीं तक सीमित रखा गया था,
या कोई एक ऐसा नाम जिसको हिस्ट्री में उन्होंने रखा हुआ था। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी चीज़ों को इन्होंने कोई स्पेसिफिक फाइल फ़ोन की या कहीं पर ऐसी जगह पर रखी हुई है जहां वो सिर्फ वो ही देख सकते हैं, छुपा के, हाइड करके आपके पर्सन ने अपने फ़ोन में उस चीज़ को रखा हुआ है जिस पर किसी की नज़र नहीं पड़ सकती, लेकिन थर्ड पार्टी की पड़ गई है। आपके पुराने भाई होती है, पास्ट होता है, व्यक्ति कुछ चीज़ों को रखता है अपने पास, कोई कारण होता है, कुछ कारण होते हैं उसको वो लगता है कि ये अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, या वो उससे जुड़ा हुआ है, निकल नहीं पाया है, या कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और क्योंकि अगर वो नाम जो है ना आपका ही था, हो सकता है नाम चेंज कर दिया उन्होंने, तो वो एकदम से एग्जैक्टली वही नाम से नहीं है, बट इसको शक था बहुत दिन से कि इसने कुछ तो रखा हुआ है, आपका नाम तो है और समथिंग लाइक दैट। तो इसको मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ शक तो था आपके पर्सन के ऊपर कि ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है ये पर्सन, और ये बता नहीं रहा है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ भी क्लियर होगी कि उसने क्या देख लिया है, थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के फ़ोन में क्या देख लिया है, ये भी हमको दिख गया है। चलो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसको कैसा महसूस हुआ जब आपका नाम देखा, आपके फ़ोटो वगैरह जो भी कुछ देखा है ना, उसको क्या लगा, कैसा महसूस हुआ इस थर्ड पार्टी को। सबसे पहले एम्परर का कार्ड है, यहाँ पर है एम्प्रेस। वाह, एम्परर एंड एम्प्रेस। देखो सबसे पहले तो इसको बहुत शॉक लगा है, बहुत ज़्यादा सस्पिशन, कंपैरिजन, उसके दिमाग में के सारे तंतु हिल गए। फिर से ये अभी तक है, एक ईगो को बहुत ज़्यादा, इसके ईगो को हर्ट हुआ है। क्या इनके बीच अभी भी बात हो रही है, क्या इसने अब कभी भी मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताई है, और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा तकलीफ अभी यहाँ पर ना उसको इस बात से हो रही है कि आप वहाँ मौजूद भी नहीं थे, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, सिर्फ आपका नाम दिखाई दिया, और ये खुद ही इसकी इनसिक्योरिटी जाग गई है क्योंकि आपको और इसको अब इमेजिन कर रहे हैं। ये जो थर्ड पार्टी है ना, आप दोनों को टुगेदरनेस में इसको लग रहा है मैं मूर्ख हूँ, और वो शॉक इसलिए क्योंकि उसको लगता है आपकी एनर्जी इसकी एनर्जी से मैच कर रही है अभी भी। मतलब आप समझो, मतलब कि एक राजा है और उसकी रानी है, तो उसको लग रहा है कि आप दोनों अभी भी इक्वालिटी के साथ जी रहे हो और हम बेवकूफ़ बने घूम रहे हैं। आपको वो इस तरह से देख रहे हैं, आपको वो इस तरीके के थॉट्स के साथ देख रहे हैं। अब आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, यहाँ पर उसको ये बात समझ में आ रही है कि आपका कुछ भी ना करना भी उसके लिए मिटा देना चाहता है, क्योंकि आपके पर्सन के फ़ोन में अभी भी आपका नाम, फोटो, तस्वीर, नोटिफिकेशन, कॉल, कुछ भी मौजूद होना, ये उसकी थर्ड पार्टी की बड़ी हार है। वो अपनी हार की तरह देख रही है। उसको छुपाना और भी बड़ी बात है, क्योंकि भाई कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जब इसको छुपाया जा रहा है। कोई भाई पैसा होता है, ज्वेलरी होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है इंपॉर्टेंट, अच्छे से अच्छे कपड़े भी होते हैं, तो हम उसे संभाल के रखते, सहेज के रखते, सब ऐसे ही कचड़े की तरह नहीं पड़ा रहता वो सामान जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, छुपा के रखा जाता है। तो इसको ये महत्वपूर्ण आप जो हो उसकी लाइफ में, इसको ऐसा महसूस हो गया है इस चीज़ से कि आप ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है थर्ड पार्टी अपने आप को महत्वहीन फील कर रही हैं। उसको लग रहा है कि जो महत्व आपको मिल रहा है ये तो मुझे मिलना चाहिए था और मुझे तो मिल ही नहीं रहा है। तो एक अपने आप को इम्पॉर्टेंट व्यक्ति समझने वाला व्यक्ति अचानक से ये फील करे कि भाई मैं तो महत्वपूर्ण था ही नहीं, मैं तो बिना वजह ही इस व्यक्ति के लाइफ में अपने आप को पूछ रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण हूँ। तो शौक तो है। अब क्या सवाल पूछा होगा इन्होंने आपको लेकर के, क्या सवाल पूछे हैं ये भी पूछ लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई सवाल क्या पूछा हुआ है इन्होंने। ले, रोना धोना तो पहले शुरू कुछ एंड दिस ओके। तो अब अगर देखा जाए तो जो एनर्जी मेरे हाथ में आई है, आप देख सकते हो ये व्यक्ति अब कार्ड में क्या निकल के आ रहा है कि अब यहाँ मैं जानना चाह रही थी कि भाई कि क्या पूछा होगा सवाल। तो सवाल यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि इससे अभी भी बात हो रही है,
तुम्हारे फ़ोन में इसका नंबर क्यों है, क्योंकि वो अब इसको हाइड नहीं करना चाहते, वो बताना चाहते कि मुझे पता चल गया, वो इस चीज़ को होल्ड करके नहीं रखना चाहता है, थर्ड पार्टी होल्ड करके नहीं रखना चाहते, उसे लग रहा है कि कुछ मतलब नहीं है, जो है वो है, मुझे आज ही उसकी सच्चाई पता होना चाहिए। और तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तुमने कहा था कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है लेकिन अभी भी चल रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी शायद उस पुराने एश्योरेंस या भरोसे पे भरोसा कर बैठी थी जो आपके पर्सन ने कभी उसको दिया था। पर अभी आपकी कहानी खत्म हो चुकी है, ये वो सोच रहे थे, थर्ड पार्टी को अभी डर लग रहा है कि यार ये तो हुआ ही नहीं। आपके पर्सन ने भी उसको जो जवाब दिए हैं वो भी हम देख लेते हैं, ताकि इसी में हम आपके पर्सन ने हमको क्या जवाब दिए होंगे जब उसको ये पता चला। देखो, जब उसने ये सवाल पूछे हैं तो आपके पर्सन ने भी उसको जो जवाब दिए हैं ना, वो यही सारे चीज़ों के लिए जवाब यहाँ पर देते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई पहले तो उसने ना नुकुर किया होगा, निश्चित रूप से मना किया है कि अरे तुमने गलत देख लिया है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ, क्योंकि भाई बहुत समय से तो वो छुपा के रखे हुए थे ना चीज़ों को, और इससे युद्ध नहीं चाह रहा था। लेकिन जब वो चीज़ें सामने आई हैं तब उसको तो ये लगेगा ना कि अब कुछ करना पड़ेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है कि जैसे जवाब देने से पहले ही उसने सोचा हो कि क्या बोलना है, ये लग रहा है। अगर सब कुछ साफ होता तो जवाब बहुत सिंपल होता, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि उसने बात को छोटा करके दिखाने की कोशिश की कि भैया कुछ नहीं है, पुराना कांटेक्ट है, बस ऐसे ही मैसेज आया था, अब बात नहीं होती। लेकिन थर्ड पार्टी शायद शब्द नहीं सुन रही है, उसका रिएक्शन पड़ रही है। उसने देखा कि आपका नाम आते ही उसकी आवाज़ बदल गई, उसका एक्सपीरियंस जो एक्सप्रेशंस हैं वो बदल गए, और शायद उसने फ़ोन जल्दी जल्दी से अपने हाथ में ले लिया, कन्वर्सेशन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी को ना कुछ पकड़ में आ रहा है, यही चीज़ पकड़ में आ रही है। और अब थर्ड पार्टी आपका नाम देख करके बहुत तिलमिला रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि यार उसमें ऐसा क्या है कि ये अभी भी उसके पीछे घूम रहा है, क्या वो मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या वो अभी भी इसको समझ रहे हैं, या क्या वो इनके बीच में कुछ ऐसा है जो मेरे और इसके बीच में नहीं है। ऐसी बात जैसे सोच सोच के कि थर्ड पार्टी का देखो हाल हो रहा है, तुम्हारा पर्सन उसे कितनी कहानियां सुना दे, कुछ भी बोल दे, और वो इस बात को भी हाइड नहीं कर पा रहा है मन में कि यार कुछ भी हो, मैं इस व्यक्ति को, तो इसका इंप्रेशन देखो, भले ही किसी से किसी का ब्रेकअप हो जाए पर उसके साथ, या वो उससे दूर चला जाए, पर वो उसके साथ बिताए हुए समय को, उसके साथ बिताए हुए इमोशंस को भूलना इतना आसान थोड़ी ना होता है। ये इतना आसान नहीं होता है कि कोई सोचे कि चुटकी बजाते ही वो चीज़ें गायब हो जाए, वैनिश हो जाए, याददाश्त भूल जाए। इसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते आप किसी से। अगर आपको पता है कि भाई कोई किसी के पास्ट में था, तो ये उम्मीद करना कि वो उसे भूल गया होगा, वो ऐसा प्रिटेंड तो कर सकता है कि वो ऐसा दिखा तो सकता है, लेकिन वो ऐसा अंदर फील कर रहा है ये ज़रूरी नहीं। और देखो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे करने के पीछे उसका क्या कारण है ये वही जाने, क्योंकि हर चीज़ को हर व्यक्ति भुला नहीं सकता। लेकिन थर्ड पार्टी ने अपना एक अलग ही जो उसका इनसिक्योरिटी है वो सामने आ रही है। थर्ड पार्टी की इनसिक्योरिटी आपका नाम देखने के बाद उसके मन में जो भी कुछ है वो सामने आ रहा है कि ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें मैंने कभी सोची भी नहीं थी सपने में कि तुम ऐसा भी कुछ कर सकते हो। ये चीज़ें वो उसको बता रहे हैं कि आपका नाम देख करके उसका चेहरा ही उतर गया, चेहरा बदल गया, और वो रो रहे हैं थर्ड पार्टी। उसको सबसे ज़्यादा बात है, पता क्या खटक रही है कि यार आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका पुराना कनेक्शन, इमोशन, बॉन्ड, बहुत ज़्यादा बात है। और उसको ये भी याद आ रहा है कि ज़बरदस्ती तो मैंने किया था, मैंने ज़बरदस्ती तो इन लोगों का ब्रेकअप करवाया था, मैंने ज़बरदस्ती इसकी इमेज ख़राब की थी, और इसको सोचने का वक्त ही नहीं दिया था। थर्ड पार्टी को अपना क्या याद आ रहा है कि कैसे फोर्सफुली वो उसने आपको बाहर निकाला था आपके पर्सन की लाइफ से, और आप बहुत कुछ कहना चाहते थे, बिना कुछ सुने उसने आपको लाइफ से बाहर कर दिया था, बेदखल कर दिया था। उसको पता नहीं क्यों पहली बार ये रियलाइज़ हो रहा है थर्ड पार्टी, क्योंकि किसी के को लाइफ से आप फिजिकली तो बाहर निकाल सकते हो कि बस सामने से दिखाई दे, उसको अलाउ नहीं करो, बात नहीं करोगे, कॉल नहीं करोगे, मिलोगे नहीं, ये नहीं वो नहीं, लेकिन जो वो व्यक्ति उसके दिल और दिमाग में बस चुका है आप उसे नहीं निकाल सकते। आप वहाँ बैरियर नहीं बैठा सकते। आप किसी से ये नहीं कह सकते कि तुम उसके बारे में मत सोचो।
ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम उसकी आंखों में तस्वीर ना बनाओ? अब तुम क्या ही कर लोगे, उसके दिमाग में वो थॉट आएगा, ये आपके बस में नहीं है। तो वो जहां, अब वो कंट्रोल तो उसके थॉट्स तक करना चाहते थे, थर्ड पार्टी आपकी पर्सन के थॉट्स में भी कंट्रोल करना चाह रहे थे कि इसका सोचने विचारने का जो तरीका है मुझे ये भी कंट्रोल करना है। यहाँ तक कंट्रोल करने की जब बात आती है तो ये कहीं ना कहीं किसी के पागलपन को कहलाता है। और क्या होता है ना, आजकल ऐसे पागल लोग ज़्यादा हो गए हैं जो दूसरों को पाना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, और जीवन में दुखी खुद रहेंगे, सबको दुखी करेंगे। सबसे बेहतर बात तो यही होती है कि आपके पर्सन ने गलती तो खैर ये की कि उसने थर्ड पार्टी को अलाउ किया कि वो कुछ भी कर सके। तो कहीं ना कहीं गलती तो थर्ड पार्टी के साथ साथ पर्सन की भी है, उसको हम क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये कोई छोटा बच्चा तो था नहीं, दूध पीता हुआ बच्चा, कि उसने गलती की और उसको माफ़ कर दिया जाए कि भाई ठीक है, बच्चा है, उसको नहीं पता है सही गलत का भेद नहीं पता, उसको चीज़ों से डील करना नहीं आता है। ये अच्छा खासा व्यक्ति, इसको पता है ये क्या कर रहा है, और उसके बाद सिर्फ अपने हिसाब से चल रहा है कि इसकी भलाई किस चीज़ में है, या इसको क्या अच्छा लगता है, ये अभी प्रेजेंट में मुझे क्या करना चाहिए जो ठीक रहेगा। अपने फायदे के हिसाब से चलते हुए व्यक्ति हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो एक तो देखो थर्ड पार्टी की नज़रों, अच्छा इस समय ये न्यूट्रल मुझे दिख रहे हैं, जो आपके जो पर्सन है ना, अब अगर थर्ड पार्टी रो भी रही है ना तो ये न्यूट्रल दिख रहे हैं। आपका पर्सन न्यूट्रल क्यों दिख रहा है पता है? क्योंकि इसने आपको भी रोते हुए देखा था जब ये थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर के आपसे डिस्टेंस में गए थे। तो ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी के साथ खुश था ये पर्सन, और ये अभी भी इसको भी रोते हुए देख रहा है। तो ये पता है, जब थर्ड पार्टी से कह रही है कि तुम मुझे रोते हुए देख रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, वो तो कहीं ना कहीं जैसे वो उससे कह रहा है कि देखो मेरी तो आदत बन गई, तुम्हारे कहने पे मैंने उसको छोड़ा था और वो भी रो रहा था पर्सन, तो जब मैं उसे रोते हुए देख सकता हूँ तो तुम तो फिर शायद उससे कमतर हो। और यही एक ऐसी चीज़ है कि थर्ड पार्टी को अंदर तक, जो कभी उसने नहीं सोचा था, अंदर तक उसको वो चीज़ समझा दी कि तुम चाहे बाहर से मुझ पर कंट्रोल कर लो, लेकिन अंदर तक तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। थर्ड पार्टी को ये जो डर है ना, वो अब महसूस हो रहा है। थर्ड पार्टी को आपके प्यार का जो बॉन्ड है ना, वो अब फील हो रहा है। थर्ड पार्टी को ये जो आप दोनों के बीच में कनेक्शन है ना, जिसको वो तोड़ नहीं सकते, चाहे आप लोग कितनी दूर हो, उसे अब फील हो रहा है। क्योंकि भाई आप किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती तो लेकर के आ सकते हो, लेकिन वो जब आपकी लाइफ में आया है नहीं आया, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। आपके पर्सन ने जैसे ये महसूस करा दिया कि अगर मैं अपने पर्सन को रोते हुए देख सकता हूँ और उसकी आंखों के आंसू नहीं पहुँच पाया या नहीं पहुँच पाई, तो तुम अब ये उम्मीद मत करना कि तुम रो बिखरो टूटो और मैं तुम्हारे साथ वही उम्मीद, तुम मुझसे उम्मीद करो। कहीं ना कहीं जैसे एक रिवेंज, देखो थर्ड पार्टी ने एक प्रेशर बना करके इस पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर के आया या उसकी लाइफ में घुसा है। तो देखो भले ही ये वो कुछ भी ना हो, पर पता है जैसे थर्ड आपका पर्सन अब ये चीज़ से डर नहीं रहा है कि आपका नाम इसने देख लिया है तो अभी क्या ही होगा, ज़्यादा कन्विंस करने की वो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। मतलब थर्ड पार्टी के आंसुओं को देख करके वो ऐसे ना पिघल नहीं रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर मैं अपने जीवन को अपने हिसाब से नहीं जी पाया तो अब ये तुम सोचो मैं तुमको कंट्रोल करके और अपना जीवन तुमको मैं अपने हिसाब से जीने पर मजबूर करूँ, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तुम्हारा भी कंट्रोल मेरे ऊपर नहीं चल पाएगा। आप ये समझ के रखो कि थर्ड पार्टी का अस्तित्व हिला दिया है इस समय आपके पर्सन ने, और ये जिस तरीके से इसने किया है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये यकीन करके रखिए कि थर्ड पार्टी को अपनी गलती का एहसास आज हो रहा है, जो कि ना आपने सोचा था कि इसको एहसास होगा, ना आपके पर्सन ने सोचा था। लेकिन जब यूनिवर्स चाहता है कि किसी इंसान को अपनी गलती का एहसास हो, तो यूनिवर्स के एहसास करने, जब यूनिवर्स चाहता ना, तो वो ऐसी चीज़ें एहसास कराता है कि जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं होता है। वो वहाँ तक सोचने पर मजबूर करता है जहाँ तक इंसान देख भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। और एफर्ट्स यूनिवर्स के जो होते हैं ना, वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। सो राइट नाउ ये पर्सन भले ही रो रहे हो, बिखर रहे हो, टूट रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एक तरीके का टीस है, पता है, टीस जैसे बढ़ गया है, दुख दर्द तकलीफ बढ़ गई है इस समय पर। एक जितना तकलीफ आपको हो रही है उतनी ही तकलीफ अब थर्ड पार्टी को हो रही है, और उतनी ही तकलीफ आपके पर्सन को भी है।
लेकिन इस वक्त जैसे एक असहाय होते हैं ना, 3 लोग असहाय हो गए। अभी तक क्या था, ये थर्ड पार्टी को लगता था मेरा ही कंट्रोल है, अभी मेरा कंट्रोल है, अभी तो मैं ही खुश हूँ, मैं इस पर्सन को अपने अंडर में रखे हुए हूँ तो मैं तो खुश हूँ। लेकिन जैसे आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो आपके पर्सन को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं और वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो इस तरीके के किसी भी कंट्रोल के साथ में अपने आपके पर्सन को कभी रख ही नहीं पाए। वो सिर्फ रह रहे थे किसी दबाव के कारण, किसी कारण से, ना कि खुशी खुशी। अब वो पता नहीं क्यों उस व्यक्ति में ऐसा, मतलब थर्ड पार्टी आपके पर्सन में एक ऐसा व्यक्ति देख रहा है जो इससे बदला लेना चाहता हो, रिवेंज, कि तुमने मेरे जीवन के अंदर वो आग लगाई है ना कि जिसमें अब तुम खुद भी जलोगे। ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर पानी की बौछार करूंगा, नहीं, तुम्हें भी जलना होगा। थर्ड पार्टी का जो हाल इस समय है ना, उसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा आपको भी, लेकिन सच बात तो यही है। कभी कभी किसी इंसान, मतलब अभी तक देखो, अभी तक आपके पर्सन ने ये कहीं नहीं चाहा था कि थर्ड पार्टी इतनी इन्वेस्टिगेशन करे और थर्ड पार्टी को ये सच पता चले। इंटेंशन तो नहीं था, प्यार तो वो उतना उसको नहीं कर पा रहा था, ये बात उसे भी पता था कि मैं थर्ड पार्टी को उसको प्यार नहीं दे पा रहा हूँ, और मेरा उसका इंटेंशन भी इसको नहीं था। ये ज़बरदस्ती इसके फ़ोन में घुसी, ज़बरदस्ती ये चीज़ जानी, हालांकि आपकी कुछ चीज़ें उसने छुपा के रखी थी, वो चीज़ें इसके सामने आई हैं, तब ये सारी चीज़ें आई। और इस समय पर इस थर्ड पार्टी के सामने आपके पर्सन की सच्चाई आई है और आपके उसके पर्सन के मन में जो आपकी भावनाएं चल रही हैं वो आई है ना, तो कहीं ना कहीं अब इस समय पर मुझे आपके पर्सन का रूप बदलता हुआ नज़र आ रहा है ज़्यादातर। अब मुझे ये चीज़ ज़्यादा लग रही है कि आपका पर्सन ये बात फील कर रहा है और ये बोलना भी चाह रहा है कि अगर तुमको लगता है कि अब तुमने मेरे जीवन में आग लगाई है, या किसी व्यक्ति को जो व्यक्ति मुझे बहुत प्रेम कर रहा था उसको मुझसे दूर किया है और आग लगाई है, तो तुमको भी इस आग में जलना होगा। अब ये चीज़ नहीं हो पाएगी। तो अचानक से चीज़ें बदल गई हैं, अचानक से जो चीज़ें छुपी हुई थी वो सामने आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो छुपी हुई थी, वो अब लेकिन सब सामने आ रही है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। एंड दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करना, और हाइप का एक बटन होता है, प्लीज़ उसको आप दबाइए। हाइप का एक बटन है, उसे दबाएं और हाइप दीजिए इस रीडिंग को। अगर आप ये रीडिंग से कनेक्ट होते हो, आप इसको क्लेम करना चाहते हो वीडियो से, प्लीज़ इसको हाइप करिए, वीडियो लाइक करिए। कमेंट में आप अपने मन का कुछ भी लिख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। आप अपनी कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, किसी भी सर्विस के लिए आप आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको ब्रेसलेट लेना है, लेकिन अगर आप अपनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के हिसाब से, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से ब्रेसलेट लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप आइए, तो हम आपको ब्रेसलेट्स यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे जो आपकी प्रॉब्लम से संबंधित है, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और मेरे अन्य चैनल से फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन जॉय 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।